जिंदगी में हर एक आदमी बड़ा आदमी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए सपना नहीं बल्कि मेहनत करनी पड़ती है। और जिंदगी तो सबकी एक जैसी नहीं होती। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी फैमिली में मरना ये आपकी गलती है। जिंदगी को कोसना और हालातों पर थूकना जिंदगी में ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के सामने झुकना नहीं जानते बल्कि हालातों को अपने घुटनों पर टेकने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ऐसे ही फैक्ट इन हिंदी पर हम एक अनाथ बच्चे की कहानी लेकर आए हैं, और वही अनाथ बच्चे ने अपने दम पर खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की कंपनी। जी हाँ, 22 लाख करोड़ की कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं उस बच्चे की कहानी। और वही गरीब बच्चा 2 साल पैदल चलकर पेरिस पहुंचा था। लुई विटॉन ये एक कंपनी ही नहीं, उसी कंपनी के मालिक का भी नाम है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की कंपनी, लेकिन उसके पास कभी सोने के लिए तकिया तक नहीं था, और तो और बारिश में छुपने के लिए जगह तक नहीं थी। वही एक और लोग कामयाब लोगों की दौलत और मेहनत देखते हैं, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए वो जिन जिन मुश्किलों का सामना करता है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको लुई विटॉन की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। लुई विटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 में फ्रांस में हुआ था, और लुई विटॉन के पिता एक किसान थे और माँ आटा मसाला पीसने की चक्की चलाती थी। जब लुई विटॉन 10 साल के थे, तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और तभी उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तभी से उसकी बदकिस्मती शुरू हो गई। लुई की सौतेली माँ ऐसी थी कि ठीक से खाना भी नहीं देती थी, और तो और ठीक से सोने भी नहीं देती थी। इसी अत्याचार के कारण उसने घर छोड़ के पेरिस जाने का फैसला कर लिया था, पर उनके पास पेरिस जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब वो 13 साल की उम्र के थे, और वो पैदल चलते हुए 2 साल में पेरिस पहुंचे। पर उनके पास ना तो रहने के लिए जगह थी, ना तो पैसे थे। पर उनकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। उधर जाते ही लुई को कारागिरों के साथ काम मिल गया था, और काम करते करते तो उन्होंने कुछ दिन तो बिता लिए। फिर 1837 में एक बॉक्स मेकर और पैकर के ट्रेनी बन गए थे। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था, क्योंकि बड़े बड़े बॉक्स देखकर उन्होंने उसे बनाना भी शुरू कर दिया। तब लुई को अपने लिए भी एक बड़ा मौका दिखाई दिया, क्योंकि वो इस काम में माहिर थे, लेकिन वो काम करने की उनको तलाश थी, और आखिर में काम मिल ही गया था। मॉन्सेयर नाम के शख्स ने अपने दुकान पर काम पर रख लिया था। उधर ही काम करते करते लुई ने बहुत कुछ सीख लिया था, और जल्दी ही वो इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने उनके हाथों से एक निजी बॉक्स बनवाया था। इस तरह से लुई विटॉन की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने अपने खुद की दुकान खोलने का फैसला कर लिया था। दुकान खोलने के बाद उन्होंने पहले लेदर के बॉक्स बनाना शुरू कर दिए थे। फिर धीरे धीरे लुई के दिमाग में नए नए आइडिया आने लगे। फिर उन्होंने बॉक्स बनाने के लिए लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि ज्यादा टिकाऊ हो जाए। इसलिए फिर तो उनकी किस्मत बदल गई, क्योंकि उन्होंने नए नए ब्रांड के बॉक्स बनाना शुरू कर दिया था। फिर लुई ने बॉक्स की जगह हैंडबैग भी बनाना शुरू कर दिया था, और लुई के नए नए आइडिया ने उनके दिन बदल दिए। इसलिए दोस्तों, कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी एक कामयाबी के कारण वो आज 22 लाख करोड़ कंपनी के मालिक हैं, जो उन्होंने खुद के दम पर खड़ी की है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।